हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 का 12th क्लास का संस्कृत का सब्जेक्टिव टर्म 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बस 2 मिनट में 5 अंक पक्का, अर्थात 2 मिनट में आप 5 अंक संस्कृत विषय में ला सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसे एक बार देखने के बाद आप चित्र से संबंधित कोई भी वाक्य का 5 लाइन आप लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं यह क्वेश्चन नंबर आपको 15 में दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपको 5 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा साहित्याय पंचवाक्नी रचत, अर्थात आपको चित्र के माध्यम से, अर्थात आपको मंजूषा दिया हुआ रहेगा, उसी चित्र का मंजूषा दिया हुआ रहेगा, उसी चित्र के मंजूषा के सहायता से आपको 5 वाक्य को लिखना है। तो 5 वाक्य को लिखने से सबसे पहले आपको उसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानना होगा कि और कोई भी वाक्य को अगर हम उसको रचना करते हैं तो हमें उस वाक्य के जो मंजूषा दिया हुआ रहता है उसको सही ढंग से आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। और कोई भी वाक्य को आप बनाते हैं तो बहुत ही सरल माध्यम से ही उस वाक्य को बनाएं, उसे ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, एकदम सिंपल वाक्य में ही बनाना है। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल और एक शानदार ट्रिक के साथ आया हूँ, जिसे आप देखकर चित्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप 2 मिनट में लिख सकते हैं, सिर्फ यह ट्रिक का फॉलो करके। चाहे आप कोई भी संस्कृत का एग्ज़ाम संस्कृत का दे रहे होंगे, उसमें के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ट्रिक में यहाँ देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ट्रिक के लिए एक वचन के लिए अस्थि का प्रयोग करेंगे, अर्थात अगर आपको उसमें कोई भी चित्र में दिया हुआ वचन का मंजूषा का उपयोग करते हैं जो एक वचन में रहेगा, तो उसमें हम लोग अस्थि लगाएंगे। जबकि द्विवचन और बहुवचन रहे तो यहाँ पर हमको अस्थि नहीं, यहाँ पर हम लोग संति का प्रयोग करेंगे। तो समझ गए होंगे, एक वचन के लिए हम लोग अस्थि का प्रयोग करेंगे और बहुवचन और द्विवचन के लिए हम लोग संति का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करके आप 5 नंबर बस 2 मिनट में ही ला सकते हैं। तो चलिए, किस तरह से हमको यहाँ पर भरना है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, इस चित्र में आप जो देख रहे होंगे, इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक अध्यापिका है जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही है। इससे संबंधित आपको मंजूषा दिया हुआ रहेगा, उस मंजूषा को देखकर आपको इस चित्र में आपको भरना होगा। तो चलिए, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस चित्र में जो मंजूषा दिया हुआ रहेगा उसमें हम यहाँ पर भरेंगे। यह जो आपको यह ट्रिक बता रहे हैं, यह सभी के लिए ऐसा ही रहेगा। सिर्फ आपको खाली स्थान में आपको मंजूषा का ही प्रयोग करना है। आप सिर्फ कोई भी चित्र का आपको लिखना होगा, उसके 5 लाइन लिखना होगा। तो सिर्फ हम जो खाली स्थान दिए हैं उसी में सिर्फ आपको भरना है। बाकी यह सब हर एक क्वेश्चन में, अर्थात हर एक जो आप देख रहे हैं चित्र के लिए यही फॉर्मूला लागू होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है। तो इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि एक शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें श्यामपट्ट है, घड़ी है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इदम चित्र कक्षाया अस्ति, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा इदम चित्र कक्षाएं अस्ति, यहाँ पर हो जाएगा यह चित्र कक्षाएं का है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अस्मिन चित्रे शिक्षिका, अर्थात इस चित्र में शिक्षिका है। यहाँ पर
अस्ति होगा। अस्मिन् चित्रे अस्ति, यहाँ पर शिक्षिका है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षिका एगो है इसीलिए अस्ति होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अस्मिन् चित्रे वाटिका, वाटिका अस्ति, अर्थात यहाँ पर एक घड़ी है। इसके बाद हम लोग अगला लिखते हैं, तो अगला हो जाएगा अस्मिन् चित्रे श्यामपट, अस्मिन् चित्रे श्यामपट अस्ति, अर्थात यहाँ पर हम लोग श्यामपट भर देंगे और यहाँ पर हम लोग अस्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अस्मिन् चित्रे छात्रा पठति, अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अस्मिन् चित्रे छात्रा पठन्ति, अर्थात यहाँ पर छात्रा लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम लोग भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला फिगर को देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अगला फिगर में देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चा है जो स्कूल में के प्रांगण में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अस्मिन् विद्यालय, अस्मिन् विद्यालय विद्यालयस्य अस्ति, यहाँ पर हम लोग विद्यालय जोड़ लिख देंगे, विद्यालय लिख देंगे तो विद्यालयस्य अस्ति हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेघ नज़र आ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं एक जंखा मेघ नहीं है, बहुत जंखा है, तो यहाँ लिखेंगे ये अस्मिन् चित्रे मेघा संति, तो यहाँ पर संति का प्रयोग किस लिए किया, क्योंकि एक ही बादल नहीं है, अनेक है, इसीलिए संति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला लिखेंगे अस्मिन् चित्रे क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, अर्थात यहाँ पर क्रीड़ा खेल कूद के लिए एक मैदान है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अस्मिन् बालः क्रीडयन्ति, अर्थात यहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से आप इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं बुझाता है तो सिर्फ आपको यह याद करना होगा कि अगर एक वचन रहेगा तो अस्ति का प्रयोग करेंगे, जबकि द्विवचन अर्थात बहुवचन रहेगा तो संति का प्रयोग करेंगे। और जो मंजूषा दिया हुआ है इस कॉलम में जो खाली स्थान है उसमें आप लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर ज़रूर आ जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आज का जो यहाँ देख रहे हैं, यह क्वेश्चन जो 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ज़रूर देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही VVI है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में आ जाए। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, जैसा कि यह आपके 5 नंबर के लिए बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। यह 12th क्लास का संस्कृत का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे फिर अगर आप मैट्रिक में पढ़ते होंगे तो इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में अर्थात कोई भी चित्र से संबंधित क्वेश्चनों को आप इस माध्यम से बना सकते हैं। तो चलिए एक बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुआं है, कुआं है और कुएं पर लोग नहा रहे हैं। वहाँ पर एक महिला है, वहाँ पर वृक्ष भी है, एक महिला यहाँ पर वस्त्र को धो रही है। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे, यहाँ पर इदम कुआं को हम लोग कुप कहते हैं, कुपस्य अस्ति, अर्थात यहाँ पर कुआं है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे अस्मिन् चित्रे गृहाणी। तो यहाँ देख रहे हैं गृहाणी मतलब यहाँ पर एक घर नहीं बहुत घर है, तो गृहाणी संति हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम लोग संति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि जना, तो यहाँ पर एक जना नहीं है, बहुत से जना हैं, अर्थात 2 जना है, इसीलिए जना संति हो जाएगा। अस्मिन् चित्रे जना संति हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अस्मिन् चित्रे जना स्नान्ति, अर्थात एक जना यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, जनक यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जबकि अगला चित्र में हम लोग लिखेंगे
अस्मिन् चित्रे जनः वस्त्रस्य प्रक्षालयन्ति, अर्थात एक वस्त्र को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग लिखकर 5 नंबर अपनी हाथ में कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ एक बच्चा है जो यहाँ पर बागवानी का काम कर रहे हैं, अर्थात उद्यान में यहाँ पर बच्चे वृक्ष को रोप रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इदम चित्र उद्यानस्य अस्ति, अर्थात यहाँ पर यह चित्र उद्यान का है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अस्मिन् चित्रे वृक्षा, यहाँ पर एक वृक्ष नहीं है, अनेक वृक्ष है, इसीलिए वृक्षा सन्ति हो जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ अस्मिन् चित्रे 2 बालक है, तो 2 बालकों सतः, अर्थात यहाँ पर 2 बालक है। इसके बाद अगला लिखते हैं, तो अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अस्मिन् चित्रे सर्व पौधों रोपणस्य कार्य कुर्वन्ति, अर्थात यहाँ पर बच्चे लोग पौधा को रोपने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप यह अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन को इसी तरह से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल माध्यम से समझाने का चेष्टा करूँगा, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।